हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ लेजेंड वोकैबलरी विद नौकरी चर्चा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त हम सीरीज़ कर रहे हैं स्पेशल वर्ड सीरीज़, और इस वक्त जो है हमारा टॉपिक है फोबिया। ये है क्लास नंबर 6। तो चलिए आज के कुछ नए शब्दों को हम देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने है स्क्रीन पर मेसोफोबिया। यहाँ पर जो है प्रोनाउंसिएशन मेलिसो नहीं होगा, यहाँ पे मेसोफोबिया होगा प्रोनाउंसिएशन इसका दोस्तों। मेसोफोबिया यहाँ का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा दोस्तों? मैं दोबारा से मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। मैं और मेसोफोबिया इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। वह इंसान जैसे फियर ऑफ बीज यानी मधुमक्खी या मधुमक्खी के थिंग्स या मधुमक्खी के छत्ते से जुड़ी हुई चीज़ों से डर लगता है, उसे बोलते हैं मेसोफोबिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज आपके सामने स्क्रीन पर है यहाँ पर मूसोफोबिया। मूसोफोबिया मीन्स माउस। आप मूसो से जो है अमर्थ मतलब निकाल लीजिए। मूसो MUSO। मूसो मीन्स होता है माइस। तो चूहों से जिसे डर लगता है उसे बोलते हैं मूसोफोबिया। यहाँ पर एक और इसका मीनिंग है, दैट इज आई तो इसमें साइलेंट को कोकोफोबिया भी बोल सकते हैं, कोफोबिया भी बोल सकते हैं, या आइकोफोबिया भी बोल सकते हैं। आइको ACO आइको या कोफोबिया। यहाँ पर दूसरा मतलब थर्ड वन जो है वो आपके सामने यहाँ पर है माइसोफोबिया। देखिए ऊपर वाला है मूसो, मूसो प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखिए, और ये है माइसो, माइसो। तो यहाँ पर माइसो का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज़ अ फियर ऑफ गंदगी, यानी कि गंदगी से जिसे जो है फ्लिथ या फिर ट्रैश से जिसे जो है फियर होता है, एंजाइटी होती है या इरिटेशन होती है, या वो अनयूजुअल बिहेवियर करने लग जाता है, तो उसे हम बोलते हैं माइसोफोबिया। नाउ द नेक्स्ट वन इन फ्रंट ऑफ यू इज नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया, नेक्रोफोबिया मतलब होता है डेड बॉडीज या कॉपर्स या मृत शरीर से डर होना, फियर होना, एंजाइटी, वरीनेस होना, उसे हम बोलेंगे दैट इज नेक्रोफोबिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज नोसोफोबिया। नोसोफोबिया मतलब जैसे इलनेस या डिसीज़ का डर हो, यानी जैसे डर लगता हो कहीं मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, तो उसे बोलेंगे नोसोफोबिया। नेक्स्ट वन आपके सामने यहाँ पे है NYCTO। ये होगा, दिस इज निकटोफोबिया। निकटोफोबिया देखिए फिर से मैं आपके सामने लिख देती हूँ NYCTO निकटोफोबिया। निकटोफोबिया मतलब अ पर्सन हु हैज़ अ फियर ऑफ नाइट। मैंने एक और वर्ड आपको पढ़ाया था, अ पर्सन हु हैज़ अ फियर ऑफ डार्कनेस, उसे क्या कहेंगे? कमेंट कर जल्दी से मुझे बताइए कि उससे हम क्या कहेंगे। निकटोफोबिया और डार्कनेस वाला जो फोबिया था उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? अंधेरे से या रात से, या दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों अभी। Nicotophobia and the word which we have studied in the last class is, आपके सामने मैं स्क्रीन पर लिख रही हूँ, होप सो अब आपको याद आ गया होगा, लाइगोफोबिया। लाइगोफोबिया मतलब अ पर्सन हु हैज़ अ फियर ऑफ डार्कनेस, अ पर्सन हु हैज़ अ फियर ऑफ नाइट और डार्कनेस, दैट इज कॉल्ड निक्टोफोबिया। इसको एक और वर्ड कहा जाता है, दैट इज स्टाइकोफोबिया। एस जो है इसमें साइलेंट है, मैं तो कोटोफोबिया भी इसे मैं बोल सकती हूँ। मैं आपके सामने से बता देती हूँ अच्छे से। यहाँ पर जो है दोस्तों दैट इज साइटो या कोटोफोबिया, फियर ऑफ डार्कनेस। इसे हम लाइगोफोबिया भी कहते हैं, साइटोफोबिया भी कहते हैं, एंड निक्टोफोबिया भी कहते हैं। तीनों का मीनिंग एक ही है कि रात से या डार्कनेस से डर होना, और ये ग्रीक वर्ड्स हैं, यानी ये रूट वर्ड जो हैं वो ग्रीक से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, पहले स्क्रीन को क्लियर अप कर देते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इन फ्रंट ऑफ यू दैट इज, यहाँ पर ये है ऑक्लोफोबिया। ऑक्लोफोबिया मीन्स होता है अ पर्सन हु हैज़ अ फियर फ्रॉम द क्राउड और मॉब
या जिसे लोगों से डर लगता है उसे बोलते हैं ओक्लोफोबिया। एक और वर्ड मैंने आपको बताया था, दैट इज डेमो। डेमो मतलब लोग, भीड़। तो डेमोफोबिया मतलब जिसे लोगों का डर हो। डेमोमीनिया मतलब जिसे एक्सेसिवली डिज़ायर हो लोगों के साथ रहने की या भीड़ में रहने की। सो इन तरीके से आपको जब रूट वर्ड्स पता चलते हैं तो आप उनके मीनिंग्स भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको याद करने के लिए 2 वर्ड्स हैं रूट वर्ड्स। पहला है एक्लो, OCHLO। यहाँ पर ओ जो है वो साइलेंट है और डेमो मीन्स लोगो, इसका मतलब भी होता है भीड़। तो दोनों का ही मीनिंग जो है वो सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एम्ब्रियोफोबिया। एम्ब्रोफोबिया मीन्स अ पर्सन हु हैज़ एन अ फियर फ्रॉम रेन्स। मतलब वह इंसान जिसे बारिश से डर लगता है या बारिश में भीगना पसंद एक अलग बात हो जाती है, लेकिन उससे एंजाइटी होना, वरीनेस होना, घबराहट होना, डिप्रेशन में आना, ये सारी जो सिम्टम्स होते हैं, ये सारे सिम्टम्स जो हैं उस पर्सन के होते हैं जिसे हम कहेंगे ओमैरोफोबिया। ओमैरोफोबिया, ओमैरोफोबिया। ओके, चलिए। सो नेक्स्ट अब आपके लिए कुछ और नए शब्द मैं लेकर आई हूँ। दैट इज फर्स्ट वन इज पेडोफोबिया। पेडो मतलब होता है, पेडो का मतलब होता है चिल्ड्रन। जब मैं आपको रूट वर्ड्स की सीरीज़ कराऊंगी या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वर्ड्स आपको करवाऊंगी, तब उसमें मैं आपको ये रूट्स वर्ड दोबारा कवर करूंगी ताकि आपका रिविजन हो सके। सो यहाँ पर ये आएगा, दैट इज PAEDO, पेडो। पेडो मीन्स चिल्ड्रन, मतलब वह इंसान जिसे बच्चों का डर होता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो बेबीज़ करना पसंद नहीं करते या जल्दी से वह बेबीज़ करने के लिए नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं पेडोफोबिया, या हम बोलेंगे अर्डोफोबिया, ARDO, अर्डोफोबिया। लेकिन एक वर्ड मैंने पढ़ाया था आपको, एग्रोफोबिया, और एक वर्ड मैंने पढ़ाया था एरोगोफोबिया। तो ये सारे वर्ड्स, रूट वर्ड्स का मीनिंग क्या था? एग्रो का, एगारो का मतलब क्या था? इन दोनों का ही मीनिंग जो है वो मुझे बताइए। तो यहाँ पर आपके सामने जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए हम आर्डो भी बोलेंगे, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट थिंग इज पेनोफोबिया या पेंटोफोबिया, मतलब एवरीथिंग, जिसे सभी चीज़ों का डर हो। पेंटोफोबिया, पेंटो मीन्स पांचों चीज, PENTO होता है पेंटो। पेंटो मीन्स 5 थिंग्स, क्वाड्र मीन्स 4 थिंग्स। तो उसी तरह से यहाँ पे है पेंटा या पेनो या पेंटो, यानी कि सभी चीज़ों से जिसको डर होता हो, हर चीज़ से जिसे डर लगता हो वो क्या है? पेंटोफोबिया या पेनोफोबिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज पैथोफोबिया। पैथोफोबिया मीन्स अ पर्सन हु हैज़ अ फियर ऑफ डिसीज़। इससे पहले भी हमने एक और जो अपना लास्ट जो अपनी स्क्रीन थी उस पर हमने पढ़ा था, दैट इज़ जो पर्सन जिसे डिसीज़ से या इलनेस से डर लगता है उसे हम बोलते हैं नेसोफोबिया। आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर है, दैट इज़ नेसोफोबिया। अब वहीं हम उसी का ही सिनोनिम पढ़ रहे हैं जो आपके सामने है स्क्रीन पर, दैट इज़ पेंथोफोबिया। दैट इज़ व्हाट? पेंथोफोबिया, PANTHO, पेंथोफोबिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने सो दिस वर्ड इज़ पेकाटोफोबिया। ये अच्छे से दिख नहीं रहा होगा आपको, ब्लर हो रहा होगा इस वक्त, मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। PECCATO, पेकाटोफोबिया। पेकाटोफोबिया मतलब अ पर्सन हु हैज़ अ फियर ऑफ सिनिंग, मतलब वह इंसान जिसे पाप करने से डर लगता है, वो हमेशा जो है वो फादर के पास जाके बैठ जाता है कि फादर आज मुझसे ये गलती हो गई, आज मैंने ये पाप कर दिया और अब मुझे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, मैंने ये गलत किया। तो इस तरीके के लोग होते हैं, उसे हम बोलते हैं पेकाटोफोबिया। उस तरीके के मेंटल इलनेस को हम बोलेंगे पेकाटोफोबिया। चलिए आपके सामने आगे नेक्स्ट वर्ड है पेनियोफोबिया, PENIO, मैं लिख देती हूँ स्पेलिंग, पेनोफोबिया। पेनोफोबिया मीन्स जिसे गरीबी का डर हो या गरीबी से डर लगता हो, मतलब वह इंसान जिसे लगता हो कि यार कहीं मेरा जो है वो मैं गरीब ना हो जाऊँ, कहीं मेरे पैसे ना चले जाएं, जिसे पॉवर्टी से डर लगता है उसे बोलते हैं पेनोफोबिया। एक और मैंने वर्ड आपको पढ़ाया था, वह पर्सन जिसे वेल्थ इकट्ठी करने का फोबिया हो, मतलब उसे लगता हो कि मेरे को धन इकट्ठा करना है या डिज़ायर हो एक्सेसिव, वो फोबिया नहीं है, वो मैनिया है। तो आपको वो वर्ड ढूंढना है वेल्थ से रिलेटेड, वो कौन सा वर्ड था जो मैंने आपको पढ़ाया था, और मुझे कमेंट करके बताइए अभी के अभी।
और आपके लिए मैं रुक रही हूँ तब तक। सो द वर्ड इज इन फ्रंट ऑफ यू इज क्रेमेटोफोबिया, CHREMATO, क्रेमेटोफोबिया। मैनिया नहीं था, ये क्रेमेटोफोबिया था। मैनिया एक अलग वर्ड हो जाएगा। तो मैंने क्रेमेटोफोबिया आपको पढ़ाया था, और अब उसी का ही जो है सिमिलर, जैसे एक तो होता है जिसे वेल्थ का डर होता है, और एक पर्सन होता है जिसे गरीबी यानी कि पॉवर्टी का डर होता है। तो दोनों ही एंटोनिम हैं, तो उसे बोलेंगे पेनियोफोबिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर है फेगोफोबिया, PHA, फे और GO, फेगोफोबिया। सो फेगोफोबिया मतलब होता है अ पर्सन हु हैज़ अ फियर ऑफ ईटिंग, जैसे खाने का डर होता है, या फिर जैसे डर लगता है कि खाने की वस्तु या खाने की चीज़ों से, तो उसे हम बोलेंगे फेगोफोबिया। अब आपके सामने एक और मैंने वर्ड पढ़ाया था जिसे ईटिंग से रिलेटेड डर होता है, तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं कमेंट करके मुझे जल्द से बताइए। दैट इज़ चिबोफोबिया। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। चिबोफोबिया अ पर्सन हु हैज़ एन फियर ऑफ फूड, और फेगोफोबिया इसका सिनोनिम है, दोनों का मतलब एक ही होता है, दैट अ पर्सन हु हैज़ अ फियर ऑफ दैट इज़ फूड या ईटिंग थिंग्स। चलिए आगे है फेस्मोफोबिया। तो फेस्मोफोबिया मीन्स होता है अ पर्सन हु हैज़ अ फियर ऑफ घोस्ट, जिसे भूत का डर लगता है, उसे हम कहेंगे फेस्मोफोबिया। So the phasmophobia is the fear of ghost. So let's clear the screen and again do it up. That is phasmophobia, that is a fear of ghost. Now the last one is phemophobia. तो phemophobia means a person who has a fear of voices, जिसे जो है वो आवाज़ों का डर लगता है, उसे हम कहेंगे phemophobia. सो दैट्स फॉर आज के लिए यही सब मैं आपको बता रही हूँ। इसके प्रोनाउंसिएशन को देख लीजिएगा। फेस्मोफोबिया, सो फेस्मोफोबिया, फेगोफोबिया, सो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो सारे के सारे फेनोमोफोबिया, तो ये सब के सब आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छे से देखने हैं, और इसे जो है एक बार रिवाइज कर लेना है। सो ये आज के पूरे फोबिया हैं आपके सामने। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। दैट इज़ सो द नेक्स्ट वन इज़ पैनोफोबिया। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, सो फोबियाज़ का ये लास्ट लेक्चर है। सो पैनोफोबिया मीन्स होता है जिस पर्सन को पनिशमेंट्स का डर लगता है या सज़ा का डर लगता है, उसे हम बोलते हैं पॉइनोफोबिया। दूसरा होता है पोटैमोफोबिया। पोटैमोफोबिया मीन्स होता है पर्सन जिसे रिवर्स का या नदियों से डर लगता है, उसे बोलते हैं पोटैमोफोबिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज साइकोफोबिया। सो साइक्रोफोबिया मीन्स अ पर्सन हु हैज़ अ फियर ऑफ कोल्ड, दैट इज PSYCHRO। तो सायरोफोबिया दैट इज़ कोल्ड या फिर ठंड से जिसे डर लगता है, उसे बोलते हैं साइक्रोफोबिया। चलिए नेक्स्ट है पेट्रोफोबिया। सो पेट्रोफोबिया मीन्स जिसे उड़ने का डर लगता है, फियर ऑफ फ्लाइंग, उसे बोलते हैं पेट्रोफोबिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज पायरोफोबिया, जिसे आग से डर लगता है, उसे हम बोलते हैं पायरोफोबिया। एंड द नेक्स्ट वन इज रेनोफोबिया, यानी एम्प्टीनेस, खालीपन से डर लगता है, उसे हम बोलते हैं रेनोफोबिया। देखिए ये जितने भी वर्ड्स हैं, फायर, रेनो एंड दिस कोल्ड एंड स्नो, सो इस तरीके के वर्ड्स में पहले भी फोबिया आपको बता चुकी हूँ। सिमिलर वर्ड्स का जो है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो इसके सिनोनिम्स हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बिना देरी के, क्योंकि हमें वीडियो लंबा नहीं करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रही हूँ। दैट इज़ थैनाटोफोबिया। थानाटो नहीं होगा, थैनाटोफोबिया होगा। देखिए दोस्तों ये क्या होगा, थैनाटोफोबिया। सो थैनाटोफोबिया मीन्स अ पर्सन हु हैज़ अ फियर ऑफ डेथ और डाइंग, मरने से या मृत्यु से जिसे डर लगता है, उसे बोलते हैं थैनाटोफोबिया। सो थैनाटोफोबिया मीन्स अ फियर ऑफ डेथ। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज थर्मोफोबिया। सो थर्मोफोबिया मीन्स हीट से डर लगना।
और इससे पहले हमने पढ़ा था दैट इज़ जिसका हमने पढ़ा था कि फायर से डर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पैरोफोबिया। उसी तरह से जो हीट से डर होता है उसे वो बोलते हैं हम थर्मोफोबिया। एक और जो वर्ड है जो अभी मैं आपको पढ़ाऊँगी दैट इज़ टोनिट्रोफोबिया। टोनिट्रोफोबिया। सो टोनिट्रोफोबिया का मतलब होता है थंडर से डर होना, और जो कि मैं फर्स्ट क्लास ऑफ फोबिया में भी आपको बता चुकी हूँ कि थंडर से डर हम किस फोबिया को कहते थे। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा आप जो इसका सिनोनिम है। तो यहाँ पे है टोनिट्रोफोबिया। सो टोनिट्रोफोबिया का मतलब होता है थंडर से या तूफान से डर होना। अ पर्सन हु हैज़ अ फियर ऑफ पॉइजन, उसे क्या कहेंगे, वह इंसान जिसे पॉइजन से डर लगता है उसे कहेंगे हम टॉक्सिकोफोबिया। उसे हम क्या कहेंगे, टॉक्सिकोफोबिया। So the next one is ट्रोमोटोफोबिया। So ट्रोमोटोफोबिया means a person who has a fear of injury, जिसे घायल होने का या किसी चीज़ का डर लगता है। एक मैंने बताया था a person who has a fear of motion, जिसे इंजरी का भी डर लगता है कि उसकी वापस से इंजरी ना हो जाए, और जो कार तेज़ चलाता है उसको भी डर लगता है। तो उन दोनों ही वर्ड्स जो हैं वो सिमिलर हैं, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। लेकिन इंजरी वाला जो फोबिया है वो दोनों सिमिलर है, उसको भी मुझे कमेंट करके बताइए, ट्रोमोटोफोबिया और the next phobia which we have discussed in earlier classes. So let's have a look of the next word, that is trichophobia. So trichophobia means a fear of hair, जिसे बालों से डर लगता है या बालों के गुच्छों से डर लगता है, उसे कहते हैं ट्रिचोफोबिया। एक जेनोफोबिया, स्ट्रेंजर्स से बात करने या स्ट्रेंजर लोगों या अजनबी जगह, अजनबी लोगों या अजनबी चीज़ों को देखकर जिसे डर लगता है उसे जेनोफोबिया कहते हैं। एक होता है ज़ेरोफोबिया मतलब वो इंसान जिसे फॉरेनर्स या फिर विदेशी लोगों, विदेशी वस्तुएं या विदेशी चीज़ों को लेकर जो डर होता है उसे बोलते हैं ज़ेरोफोबिया। एक है ज़ूफोबिया मतलब अ पर्सन हु हैज़ अ फियर ऑफ एनिमल्स, वह इंसान जिसे एनिमल्स का डर लगता है उसे हम बोलते हैं ज़ूफोबिया। दैट्स फॉर ऑल टुडेज़। मैं थोड़ा सा स्पीड में चली थी लास्ट की आपके सामने स्क्रीन्स पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आप सभी को पता है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सजेशन आपको देना ही है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सायोनारा, बाय बाय।